Hello students, in continuation of previous lectures, today we will study graph and sine of quadratic functions and will solve ML Agarwal exercise 6.5 based on these two topics. Standard quadratic function is ax square plus bx plus c. अगर आप इसके equal to में 0 put कर देंगे then it will become an equation and in this form it is known as function. एंड डिग्री इज 2 सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन. इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ एक्स से. फंक्शन रिलेशन वाले चैप्टर में आपने स्टडी किया होगा. और हम इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वाई से. मीन्स वाई एंड एफ एक्स आर सिमिलर थिंग्स. नाउ आज के टॉपिक में हमें इसको ग्राफ पर ड्रॉ करना है. लोअर क्लासेस में हमने लाइन ग्राफ ड्रॉ किया है. सपोज एक लीनियर इक्वेशन हमें गिवन होती थी तो हम x के डिफरेंट पॉइंट्स के लिए y के वैल्यूज़ फाइंड आउट करते थे और उसको ग्राफ पर प्लॉट करते थे तो हमें एक लाइन ग्राफ मिलता था. लीनियर इक्वेशन को जब हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो वी विल गेट अ लाइन ग्राफ. बट इफ वी ड्रॉ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन देन द ग्राफ विल बी कर्व्ड. और अगर किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन को हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो हमें इसका ग्राफ मिलेगा पैराबोला की शेप में. मे बी पैराबोला इज अ न्यू वर्ड फॉर यू. तो चलिए सबसे पहले हम इसके शेप को देखते हैं. पैराबोला की शेप होती है कुछ इस टाइप की. ये शेप आप सोच सकते हैं सपोज एक स्टोन को हम खड़े होकर के थ्रो करें तो वो कुछ इस शेप में जाकर के ग्राउंड में गिरता है. इट इज शेप ऑफ पैराबोला. क्रिकेट में जब बॉलिंग करते हैं, बॉलर बॉलिंग करता है तो वो भी कुछ पैराबोला की शेप में ही जाकर के बैट से हिट होती है. हम ध्यान रखेंगे कि ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज अ पैराबोला. अब देखिए डिफरेंट टाइप्स के पैराबोलाज पॉसिबल हैं. मेनली इन 4 टाइप्स के पैराबोलाज पॉसिबल हैं. फर्स्ट कुछ इस टाइप का होगा. ये पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है. सेकंड ये जिसने एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया. थर्ड दिस टाइप का एंड फोर्थ दिस. इसमें से फर्स्ट और सेकंड पैराबोला जो हैं, दीज फर्स्ट और सेकंड पैराबोलाज आर नोन एज अपवर्ड पैराबोलाज बिकॉज दे आर ओपनिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. एंड थर्ड एंड फोर्थ these are downward parabola. किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन को हम ड्रॉ करेंगे तो इन 4 पैराबोलाज में से कोई एक पैराबोला आपको ग्राफ में मिलेगा. माइनर सा मॉडिफिकेशन आपको इनमें से किसी में मिलेगा. नाउ these 2 are upward parabola, these 2 are downward parabola. Now suppose we have to graph this function ax square plus bx plus c. तो कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1, write given quadratic function in standard form ax square plus bx plus c. means first of all x square वाली टर्म आप लिखिए, then टर्म containing x and then constant term and find abc. कंपेयर करके आप abc की वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए. then look the sign of a. a means coefficient of x square. then 2 cases are possible. a may be पॉजिटिव और नेगेटिव. या तो a की वैल्यू पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी. तो केस फर्स्ट हम कंसीडर कर रहे हैं. इफ a इज पॉजिटिव देन द ग्राफ विल बी अपवर्ड पैराबोला. एंड सेकेंड केस इफ a is negative then we will get downward parabola. फर्स्ट कंक्लूजन तो हमें यही फाइंड आउट करना है कि हमें जो क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है जिसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है उसके ग्राफ में हमें अपवर्ड पैराबोला मिलेगा या डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा. फॉर दिस जस्ट लुक द साइन ऑफ ए.
If it is positive, then you will get upward parabola, and if it is negative, you will get downward parabola. Come to our second step. Find discriminant D and roots of given equation if they are real. अगर रियल रूट्स हैं तो आप फाइंड आउट कीजिए, इमेजिनरी में फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. इट इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो हमने फर्स्ट स्टेप में ही कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी. सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज़ एंड फाइंड d. अब जब हम d फाइंड करेंगे तो देयर आर 3 पॉसिबल केसेस. d मे बी नेगेटिव, मे बी इक्वल टू 0 और मे बी पॉजिटिव. या तो d नेगेटिव होगा, 0 होगा या पॉजिटिव होगा. तो इन तीनों केसेस में ही हमें देखना है कि कौन से चेंजेस होंगे जो हमारी ग्राफ में हमें मिलेंगे. केस फर्स्ट, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव. डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, इट मीन्स यू विल गेट 2 अनइक्वल रियल रूट्स. रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स में हमने स्टडी किया था. इफ डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव देन वी विल गेट 2 अनइक्वल रियल रूट्स. सपोज दीज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा. देन आवर ग्राफ विल बी either this or this depending upon the sign of A. अगर A पॉजिटिव है तो ये वाला ग्राफ आपको मिलेगा और अगर A नेगेटिव है तो ये वाला ग्राफ मिलेगा. एंड D पॉजिटिव है दोनों ही केसेस में. कैसे मिला है आप देखिए. सपोज हमारे पास कोई भी इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं इसको 0 के इक्वल पुट करके, मीन्स y की वैल्यू 0 लेकर के. तो y की वैल्यू जब हम 0 लेते हैं, x की वैल्यूज हमें फाइंड आउट होती है. सपोज हमें 2 और -1 मिला है. आई एम नॉट सेइंग द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर दिस. इट मीन्स फॉर 2 y is 0 and for -1 y is 0. There are 2 points on graph विच विल लाई ऑन एक्स एक्सिस. वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे. तो देखिए ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये हमारे फर्स्ट रूट को रिप्रेजेंट करेगा और ये सेकेंड पॉइंट हमारे सेकेंड रूट को रिप्रेजेंट करेगा. अगर 2 रियल रूट्स आर अल्फा एंड बीटा देन दिस पॉइंट विल बी अल्फा कॉमा 0 एंड दिस पॉइंट विल बी बीटा कॉमा 0. नेगेटिव होगा तो ये ग्राफ जस्ट थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा. सिमिलरली this is our first root and this is second root, alpha comma 0 and beta comma 0. अगर 2 रियल और अनइक्वल रूट्स हैं इसका मतलब x एक्सिस को ये ग्राफ 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा. सेकेंड केस कंसीडर कर रहे हैं इफ d is 0. अब d 0 वाला केस जो था उसमें हमें 2 इक्वल रूट्स मिलते थे. अब इसमें देखिए अगर डिफरेंट है रूट्स तो डिफरेंट 2 पॉइंट्स पर कट किया गया है ग्राफ ने एक्स एक्सिस को. अगर 2 इक्वल रूट है यानी कि ये दोनों पॉइंट एक ही जगह एक ही होंगे तो ग्राफ की शेप कैसी होगी आप खुद इमेजिन कर सकते हैं. अगर ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पर हो जाएंगे इट मीन्स जस्ट पैराबोला टच करके निकल जाएगा एक्स एक्सिस को. This is when A is positive and D is 0. And if A is negative but D is 0, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जस्ट टच करके निकल जाएगा. केस थर्ड, when D is negative. D नेगेटिव होगा इट मीन्स वी विल नॉट गेट 2 रियल रूट्स, हमें इमेजिनरी रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे. अब कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे इट मीन्स x की रियल वैल्यूज के लिए वो कहीं पर भी ग्राफ x एक्सिस को कट नहीं करेगा और अगर x एक्सिस को कट नहीं करेगा तो हमारा पैराबोला कुछ इस टाइप से होगा.
इफ a इज पॉजिटिव एंड इफ a इज नेगेटिव तो कुछ इस टाइप से मिलेगा, x एक्सिस को कट नहीं करेगा। सेकेंड जो हमें साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्स फंक्शन देखना है वो भी ग्राफ के कॉन्सेप्ट के बाद बहुत इजी हो जाता है। किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साइन को डिटरमाइन करना। अगर आप डायरेक्ट साइन वाला टॉपिक स्टडी करेंगे तो आपको बहुत सारे स्टेप्स हैं जो लर्न करने होंगे, लेकिन इसके बाद अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो आपको सब कुछ बहुत क्लियर होगा। कम टू द थर्ड स्टेप। In third step, we have to find the vertex of parabola. Vertex are minus b upon 2a, this is the x coordinate of vertex, and minus d upon 4a, this is the y coordinate of vertex. a, b और d की वैल्यू पुट करके हम वर्टेक्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए अभी तक हमें ग्राफ पर 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं। फर्स्ट अल्फा कॉमा 0 इफ रूट्स आर रियल, सेकेंड बीटा कॉमा 0 एंड थर्ड दिस वर्टेक्स। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि वर्टेक्स के अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक होता है। मीन्स वर्टेक्स से लेफ्ट साइड में जैसा पैराबोला की शेप आपको मिलेगी ठीक वैसे ही शेप मिलेगी आपको इसके राइट साइड में। अगर आप इसको फोल्ड कर देंगे इस लाइन ऑफ सिमेट्री से तो पूरा का पूरा एक पोर्शन सेकेंड वाले पोर्शन को कवर कर लेगा। इसका कहाँ यूज होगा? इसका यूज हम करेंगे कि हम हाफ पैराबोला अगर किसी तरह ड्रॉ कर लेंगे तो सेकेंड वाला जो है वो बिल्कुल उसके सिमेट्रिक होगा। Now come to step number 4. It is the last step. In this step, we have to find point of intersection of graph and y-axis. अब देखिए y-axis पर कौन से पॉइंट्स लाई करते हैं? y-axis पर जो पॉइंट्स लाई करते हैं उनका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। Simply we are taking function ax square plus bx plus c. तो y एक्सिस पर इस ग्राफ का वो पॉइंट लाई करेगा फॉर विच x इज इक्वल टू 0। तो जरा x इज इक्वल टू 0 इसमें पुट कर दीजिए, देन y इज इक्वल टू c मीन्स 0, c। दिस इज द पॉइंट ऑन द ग्राफ एट y एक्सिस। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड y एक्सिस। अब इन सारे कंक्लूजन के बेसिस पर हम अपना ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं और कैसे ड्रॉ होगा ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। 6.5 में आप ग्राफ प्लॉट करने का सिंगल क्वेश्चन एमएलवाल में गिवन है और साइन फाइंड आउट करने के 3 क्वेश्चंस हैं। बट मैं फिर से आपसे कहूंगी कि साइन का टॉपिक अगर आप डायरेक्ट स्टडी करेंगे तो आपको समझ में कुछ पॉइंट्स उतने क्लियर नहीं होंगे, बट आप ग्राफ के बाद अगर साइन डिटर्मिनेशन को देखेंगे तो इट विल बी वेरी इजी टू फाइंड द साइन ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। वही सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, लेट इट बी x और fx। स्टेप नंबर 1, राइट द गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। द स्टैंडर्ड फॉर्म में ये ऑलरेडी मेंशन है। फर्स्ट एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, सेकेंड एक्स वाली है और लास्ट कांस्टेंट टर्म है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, कंपेयर इट विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हेयर इट इज 1. b is the coefficient of x, that is -5, and c is constant term. Now look at the sign of a. A is positive, it means our parabola will be in upward direction. फर्स्ट कंक्लूजन हमें ये मिला है। स्टेप नंबर 2, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, b इज -5, a is 1 and c is 6, d is 1. 1 means पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अब रियल एंड अनइक्वल रूट्स के केस में हम रूट्स भी फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए रूट्स फाइंड आउट करते हैं। रूट्स के लिए हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। रूट्स मीन्स
वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 0. रूट्स हमें मिले हैं 2 and 3, मीन्स पॉइंट्स ऑन द पैराबोलाज आर 2, 0 and 3, 0. एंड फर्स्ट टाइप का पैराबोला हमें मिलेगा बिकॉज a इज पॉजिटिव एंड d इज ऑल्सो पॉजिटिव. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप नंबर 3. फाइंड वर्टेक्स. Vertex is minus b upon 2a x coordinate and minus d upon 4a y coordinate. b is minus 5 and a is 1. d हमने find out किया था, that is 1 and a is also 1, means 5 upon 2 and minus 1 by 4. पॉइंट्स की फॉर्म में देख लेते हैं, ड्रॉ करना थोड़ा सा ईजी होगा. 2.5 and minus 0.25. This is x coordinate of vertex and this is y coordinate of vertex. Now step number 4, intersection with y axis. For this put x is equal to 0. Then we will get y is equal to 6, means 0, 6 is a point on the graph. चलिए अब हम प्लॉट करते हैं ग्राफ. x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए और स्केल की हेल्प से आप इक्वल डिस्टेंस पर मार्क कर लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल a पॉजिटिव था, मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में हमें ग्राफ मिलेगा एंड 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ आर हमने फाइंड आउट किए थे 2, 0 एंड 3, 0. तो इन पॉइंट्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज फर्स्ट पॉइंट 2, 0 एंड दिस इज सेकेंड पॉइंट 3, 0. वर्टेक्स हमें मिला था 2.5 minus 0.25. 2.5, this is 2, this is 3, means 2.5 minus 2.25, this is the vertex. This is point 2, 0, this is 3, 0 and this is vertex 2.5 and minus 0.25. Now next is 0, 6. This is the point 0, 6. अब देखिए इन पॉइंट्स को मिला करके आप बहुत इजीली पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं. सपोज स्मूथली आप इन पॉइंट्स को मीट करवा दीजिए. वर्टेक्स के अबाउट ये सिमेट्रिक होता है. वर्टेक्स से लेफ्ट साइड में आपको जो शेप मिलेगी सेम शेप आपको मिलेगी इसके राइट साइड में. दिस इज अवर ग्राफ. और अगर और ज़्यादा पॉइंट्स आप इस पर चाहते हैं तो जो आप लोअर क्लासेस में टेक्निक यूज़ करते थे कि x की वैल्यूज़ आप पुट करते थे और y की फाइंड आउट करते थे, आप और ज़्यादा पॉइंट्स चाहते हैं तो उसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. आप देखिए x को 2 हमने पुट किया था, y 0 था. x3 हमने पुट किया था तो y भी 0 था. नेक्स्ट हमें मिला था 0, 6 और एक पॉइंट हमारे पास था 2.5 माइनस 0.25. आप इससे ज़्यादा चाहते हैं तो x की वैल्यू 1 पुट कर लीजिए फंक्शन में. x की प्लेस पर 1 पुट कीजिए. इट इज़ 2, मीन्स नेक्स्ट पॉइंट इज 1, 2. x पर 1 देन y इज 2. तो आप और ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, आप और ज़्यादा एक्यूरेटली ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे. I will discuss with you 2 more graphs for d is equal to 0 and d is negative. But firstly we will determine the sign of a quadratic expression. Then we will consider these two cases. तो चलिए देखते हैं sign of quadratic expression. अब देखिए सबसे पहले आप इस टॉपिक का मीनिंग समझिए कि क्वाड्रेटिक साइन का आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन फाइंड आउट करना है. तो व्हाट यू वांट टू फाइंड. अब देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमें इस फॉर्म में गिवन होगा. इसमें अगर हम x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मींस y की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी. सपोज इसी एग्जांपल में हम देखें, सपोज हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो हमें y की वैल्यू मिल रही है 6.
सेकेंड केस हम x इज इक्वल टू -1 पुट करें तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 12। सपोज इसमें हम x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, देन y वी विल गेट 2। x इज इक्वल टू 2 पुट करें तो हमें y मिलेगा 0। x इज इक्वल टू 2.5 पुट करें -0.25। x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे देन अगेन वी विल गेट y 0। आप देखिए y के डिफरेंट वैल्यूज हमें मिली हैं, कुछ वैल्यूज हमें पॉजिटिव मिली हैं, कुछ हमें 0 मिली हैं और कुछ हमें नेगेटिव मिली हैं। तो यही साइन डिटर्मिनेशन है कि हमें ये बताना है कि x की किन वैल्यूज के लिए ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, किन के लिए आपको नेगेटिव देगा और x की किन वैल्यूज के लिए 0 देगा। आपने डोमेन और रेंज वाला चैप्टर इससे पहले स्टडी अगर किया है तो उसमें आपने देखा होगा कि जब हम x का डोमेन कंसीडर करते हैं तो डोमेन मोस्टली -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होता है। मींस x की वैल्यूज जो है वो -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक हम कंसीडर अगर करें तो किन वैल्यूज पर हमें ये जो वैल्यू ऑफ y है ये पॉजिटिव मिलेगा, कहाँ से कहाँ तक हमें ये 0 मिल रहा है और कहाँ से कहाँ तक हमें ये नेगेटिव मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड द साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो ये आपको एक्सप्रेशन गिवन होगा एंड यू हैव टू गिव द रेंज। अब देखिए इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। आपने अगर ग्राफ को बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया है तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। जस्ट लुक, अभी हम लोगों ने स्टडी किया था कि इफ a इज पॉजिटिव देन द ग्राफ ऑफ दैट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ अपवर्ड पैराबोला, and if a is negative then the graph will be in the shape of downward parabola. Now आप देखिए ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है दिस इज द वैल्यू ऑफ y मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। यही तो वैल्यू है। डिफरेंट पॉइंट्स पर ये आपको डिफरेंट वैल्यूज दे रहा है। जब x को हमने 2 पुट किया तो ये वैल्यू 2.1 पुट किया, नेक्स्ट वैल्यू मिल गई 2.3 पे, नेक्स्ट मिल गई आपको। तो ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है इट शोज द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। अब जरा आप देखिए a इज पॉजिटिव वाले केस में सपोज ये 2 रूट्स हैं, पहला हम केस कंसीडर कर रहे हैं α,0 एंड β,0। तो अब आप देखिए ग्राफ की वैल्यू कहाँ पर आपको पॉजिटिव मिल रही है। इस पूरे ग्राफ की y की वैल्यू हम देख रहे हैं तो y पॉजिटिव होगा ओरिजिन से ऊपर, तो ओरिजिन से ऊपर ये पॉजिटिव है। तो ओरिजिन से ऊपर आप देखिए अगर मैं ब्लू पेन से मार्क करूं तो ये इतना पोर्शन है जो पॉजिटिव है। किसके लिए पॉजिटिव है? -इन्फिनिटी से लेकर अल्फा तक के लिए। मींस अगर रियल रूट्स हैं और सेकंड ये पॉजिटिव है इस वाले रीजन में बीटा से ग्रेटर, बीटा टू +इन्फिनिटी। मींस इफ रूट्स आर रियल एंड a इज पॉजिटिव देन आपको y पॉजिटिव मिल रहा है इफ x इज लेस देन अल्फा और x इज ग्रेटर देन बीटा। और नेगेटिव कहां पर मिल रहा है? नेगेटिव मिल रहा है आप देखिए इतना पोर्शन है नेगेटिव, मींस बिटवीन अल्फा एंड बीटा। y इज नेगेटिव इफ x लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा से ग्रेटर है और बीटा से स्मॉलर है। और यही ग्राफ आपको 0 वैल्यू दे रहा है। कहां पर दे रहा है? इन दीज 2 पॉइंट्स पर व्हेन x इज इक्वल टू अल्फा और बीटा। अब आप जरा सेकेंड केस पर आ जाइए। इफ a इज नेगेटिव देन अवर ग्राफ इज इन दिस फॉर्म। इस फॉर्म में देखिए जरा y कहां पर पॉजिटिव है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो y ये पॉजिटिव है, ओरिजिन से ऊपर ऊपर हमें देखना है तो इतना पोर्शन पॉजिटिव है। अगर ये फर्स्ट रूट α,0 है और ये सेकेंड रूट β,0 है तो अल्फा से बीटा के बीच में इस बार पॉजिटिव है। इन दिस केस y इज पॉजिटिव व्हेन x लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। एंड
नेगेटिव कहाँ पर है, यानी ओरिजिन से नीचे आप ये देखिए पूरे पोर्शन में है, जस्ट रिवर्स हो गया है। तो y इज पॉजिटिव इफ x लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, y इज नेगेटिव इफ x इज लेस देन अल्फा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर अल्फा तक, और x इज ग्रेटर देन बीटा, इस वाले रीजन में भी नेगेटिव है। एंड y इज जीरो, अगेन इट इज जीरो ऑन x इज इक्वल टू अल्फा और बीटा। यही है साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एक केस हमने कंसीडर कर लिया, व्हेन d इज पॉजिटिव, तो कैसे हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, इसको जस्ट अब हमें एक फॉर्मूले की फॉर्म में हम लिख लेंगे। इसकी कंक्लूजन को हम लिख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला। कैसे लिखेंगे, इफ d is positive, it means two रियल और अनइक्वल रूट्स आपको मिलेंगे। सपोज दीज रूट्स आर अल्फा बीटा एंड वी आर कंसिडरिंग द एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन साइन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, if a is positive then this value will be positive, first of all 0 लिखे, equal to 0 if x is equal to अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा वाले पॉइंट पर ये एक्सप्रेशन 0 वैल्यू देगा, और नेगेटिव वैल्यू देगा बिटवीन अल्फा एंड बीटा, एंड पॉजिटिव वैल्यू देगा इफ x इज लेस देन अल्फा और x इज ग्रेटर देन बीटा, if d is greater than 0 and a is greater than 0. Second, if d is greater than 0 but a is less than 0, ये वाला केस जो हमने कंसीडर किया था। If d is greater than 0 but a is less than 0, then quadratic expression ax square plus bx plus c will give its 0 value if roots are alpha beta when x is equal to alpha or beta, and it will give positive value between alpha and beta। अभी हमने ग्राफ के साथ देखा था, and it will give negative value if x is less than alpha or x is greater than beta। Second, ये तो केस हमने देखा है when d is positive and the roots are real and distinct, but if d is equal to 0 तो क्या होगा, d इज इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू 0 के केस में आप देखिए अगर a पॉजिटिव है तो हमने अभी देखा था कि ग्राफ हमें कुछ इस शेप का मिलता है। अब देखिए इसमें y की वैल्यू 0 है, बाकी सब जगह पॉजिटिव है, अबव ओरिजिन है, एंड इफ d इज इक्वल टू 0 बट a इज नेगेटिव, तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा, तो हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप का था। अब देखिए इसमें क्या है, ऑल वैल्यूज आर नेगेटिव एक्सेप्ट एट द रूट y इज 0। सिंपली बहुत इजी है, इफ d इज 0 एंड a इज पॉजिटिव, इट मीन्स इक्वल रूट्स हैं, देन quadratic expression has same sign। आप देखिए अगर a पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, और अगर a नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है। as a except at this point at x is equal to minus b upon a, b upon 2a, this is the vertex, and at this x is equal to minus b upon 2a, where it is 0। यहाँ पर ये एक्सप्रेशन जो है वो 0 वैल्यू देगा, दोनों के लिए है। अगर a पॉजिटिव है तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, a नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा फॉर दिस कंडीशन, बट एट द वर्टेक्स द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विल बी 0। Now we are considering third case when d is less than 0। अब देखिए less than 0 पर हमने सपोज d is less than 0 बट a पॉजिटिव है,
तो हमें ग्राफ कुछ इस टाइप का मिला था, इसने एक्स एक्सिस को कट नहीं किया था। इसको देखिए, अगर a पॉजिटिव है तो ऑल वैल्यूज पर y की वैल्यू हमें पॉजिटिव ही मिल रही है, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, ना ही जीरो है। ये तो और भी ज़्यादा इजी केस है। और इफ़ d इज़ नेगेटिव एंड a इज़ नेगेटिव, तो हमें ग्राफ कुछ इस टाइप का मिला था। इसमें देखिए क्या कंक्लूजन निकलेगा, y की ऑल वैल्यूज ऑफ y आर नेगेटिव। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा आपको नेगेटिव वैल्यू देगा, ना ही कभी पॉजिटिव देगा और ना ही जीरो देगा। मीन सिंपली जो a का साइन होगा वही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन होगा। अगर a नेगेटिव तो एक्सप्रेशन भी नेगेटिव होगा। मीन्स इफ d इज लेस देन 0 देन quadratic expression has same sign as a। एक बार इसको हम समराइज करते हैं। If d is negative then the expression has same sign as a। अगर a पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव होगा, a नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी नेगेटिव होगा। सेकेंड केस, इफ d इज 0, d 0 है तो आपको एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0 मिलेगी, दैट इज कॉल्ड द वर्टेक्स, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए पे। इसके अलावा थर्ड केस की तरह ही अगर a पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन भी पॉजिटिव होगा, और अगर a नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन भी नेगेटिव होगा। बट इफ d इज पॉजिटिव देन देयर आर टू केसेस। अगर d पॉजिटिव है तो आपको देखना होगा उसके रूट्स आप फाइंड आउट करेंगे, उन टू रूट्स पर तो फंक्शन का वैल्यू 0 होगा। अगर a पॉजिटिव है तो वो आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा आपके उन दो रूट्स के एक्सटेंशन पर, यानी कि जब x की वैल्यू उस फर्स्ट वाले रूट से लेफ्ट होगी, लेस देन होगी, या और राइट वाले रूट से राइट होगी, ग्रेटर देन होगी, और बीच में आपको देगा नेगेटिव वैल्यू व्हेन x lies between alpha and beta, where alpha and beta are the two roots of given quadratic expression. Similarly, if a is negative तो जीरो वैल्यू तो आपको उन रूट्स पर ही मिलेगी, बट इसके बीच में उस टाइम आपको पॉजिटिव मिलेगी और एक्सटेंशन पे आपको नेगेटिव मिलेगी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 6.5 में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। अब उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपके साथ ग्राफ के टू केसेस डिस्कस करना चाहूंगी, एट d इज इक्वल टू 0 एंड d इज लेस देन 0। बट उससे पहले हमारा एक और टॉपिक रह गया है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब देखिए, अगर आपने ग्राफ को अच्छे से स्टडी किया है तो ये सारे ही टॉपिक्स आपके लिए बहुत ईजी होंगे। जरा देखिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज क्या होंगी। ये देखिए फर्स्ट वाले पेज पर मैं आपको ले आई हूं। अब इसमें देखिए, अगर हम ये फर्स्ट वाला केस कंसीडर करें तो इसमें क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ हो पॉसिबल ही नहीं है, आप इसको जहां तक चाहें एक्सटेंड कर सकते हैं, बट मिनिमम वैल्यू है। दिस पॉइंट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड दिस इज द पॉइंट वर्टेक्स। मीन्स अगर हमारा पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी फंक्शन के एट वर्टेक्स। सेम हेयर। बट अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो उस केस में हमें कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं मिल सकती, बट मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और वो किस पॉइंट पर होगी, एट वर्टेक्स। मीन्स अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू देखना है या मिनिमम वैल्यू देखना है, आपको मिलेगा वर्टेक्स पर ही। अगर अपवर्ड पैराबोला है तो यू विल गेट मिनिमम वैल्यू, और अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो यू विल गेट maximum value. In the case of upward parabola, vertex will give us minimum value, और upward parabola वाला केस होगा if a is positive, and in case of downward parabola, vertex will give maximum value. Means ax square plus bx plus c will
maximum or minimum at vertex, means at minus b upon 2a, and its value will be minus d upon 4a, y coordinate of vertex. In this case it is called minima, and in this case it is called maxima. Now we are considering the case d is equal to 0. Suppose we have to draw graph for this quadratic equation, quadratic expression 2x square minus 8x plus 8. Follow the same step. Step number 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ABC की वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए. नाउ लुक एट दिस साइन ऑफ A, दैट इज पॉजिटिव. इट मीन्स आपको ग्राफ मिलेगा अपवर्ड पैराबोला. सेकेंड स्टेप, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट b square minus 4ac, that is 0. 0 means we will get two real roots, two equal real roots. Now find these roots. 2 अगर हम कॉमन ले लें then it will become x square minus 4x plus 4, means x minus 2 whole square, means roots are 2, 2. Means first point on the graph will be 2, 0, second will also 2, 0. Now third step, find vertex, that is minus b upon 2a and minus d upon 4a. b is minus 8, so it will become 8, and a is 2 and d is 0, so y coordinate will be 0, 2, 0. This is the vertex. Next, point of intersection with y axis. For this, put x is equal to 0. We will get y is equal to 8, means another point on the graph is 0, 8. Now with all clues, draw the graph. First point 0, 8 equally mark कर दीजिए आप. One point is 0, 8. And the vertex is 2, 0. And parabola will be symmetric about vertex. तो आप इन दोनों पॉइंट्स को स्मूथली मीट करवा के पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं. और अगर आप और पॉइंट्स चाहते हैं तो टेबल बना सकते हैं x और y के लिए, आपको और ज़्यादा एक्यूरेटली ग्राफ मिल जाएगा. नेक्स्ट केस हम कंसीडर कर रहे हैं फॉर d इज लेस देन 0. सपोज वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ फॉर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. लेट इट बी y. स्टेप नंबर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, सो फाइंड a, b एंड c. a is 1, b is 1 एंड c is also 1. a is पॉजिटिव, इट मीन्स अपवर्ड पैराबोला का ग्राफ हमें मिलेगा. Now second step, find discriminant minus 3 less than 0, means roots will be imaginary. Imaginary roots को हमें find out नहीं करना है. थर्ड स्टेप पर आ जाइए डायरेक्ट. Vertex, that is minus b upon 2a and minus d upon 4a. b is 1 and a is 2, d is minus 3 and a is 1. डेसिमल में फाइंड आउट कर लेते हैं, थोड़ा सा प्लॉट करना इजी होगा. -0.5 एंड अप्रॉक्सीमेटली 0.7.
नाउ स्टेप नंबर 4, वाई एक्सिस पर कहाँ पर कट करेगा ये आप फाइंड आउट कीजिए इसमें, x इज इक्वल टू 0 पुट करके। जैसे ही x को 0 पुट करेंगे आप तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 1, मीन्स 0,1 एक पॉइंट होगा। अब इस वाले ग्राफ में बिकॉज रियल रूट्स हमें नहीं मिले हैं तो आप चाहें तो टेबल बना के आप और वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। x को आप इसमें पुट कर दीजिए, x को 0 पुट किया तो हमें 1 मिला है। आप x को 1 पुट कर सकते हैं तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 1 + 1 + 1 3। इसी तरीके से आप -1 पुट कर दीजिए, -1 देन 1 -1 + 1, फिर हमें मिलेगा y की वैल्यू 1। और भी चाहें तो फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ग्राफ को आप और ज़्यादा एक्यूरेटली ड्रॉ कर पाएंगे और डायरेक्ट भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। One point is 0,01 means this is 1 point. Vertex is -0.5 means this end point is 7. This is vertex. कुछ और पॉइंट्स जो हमने फाइंड आउट किए थे 1,3 एंड -1 1। 1 पर हमें 3 एंड -1 पे हमें 1 मिला था। तो देखिए यहाँ से क्लियर हो गई है कि पैराबोला जो हमें मिलेगा वर्टेक्स है, ये कुछ इस टाइप से मिलेगा एंड इट विल बी सिमेट्रिक अबाउट वर्टेक्स। तो आपको इस साइड में भी ये ऐसे ही मिलेगा। लेट्स सॉल्व अवर एक्सरसाइज 6.5। Question number 1, draw the graph of this function and hence discuss the sign of this. Okay. सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म हमें गिवन है। देन ऑन कंपेयर विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b and c. a is 1, coefficient of x square, b is -3, coefficient of x, and c is the constant term -4. Now a is positive means upward parabola हमें मिलेगा। Step number 2, find the discriminant d। 25 means positive है, positive means real and unequal roots। इस केस में हम रूट्स भी फाइंड आउट करेंगे। Roots are 4 and -1 means first point on the graph will be -1,0 and second will be 4,0. Step number 3, find vertex। that is -b/2a and -d/4a. b is -3 and a is 1, d is 25, डेसिमल में फाइंड आउट कर लेते हैं 1.5 एंड -6.2 approximately. Now step number 4, point of intersection with x axis with y axis. For this put x is equal to 0, we will get y is equal to -4 means 0, -4 is the point of intersection of y axis and graph. Now conclude these points and draw the graph. First of all, रूट से हमें जो पॉइंट्स मिले थे -1,0 एंड 4,0, इनको हम मार्क कर रहे हैं। तो दैट इज़ द पॉइंट -1,0, दिस इज़ 4,0। नाउ वर्टेक्स हमें मिला था 1.5 एंड -6.2, दिस इज़ 1.5 एंड -6.2 होगा नीचे
1, 2, 3, 4, 5, 6 and 6.2. This is vertex. y एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था 0, -4, दिस पॉइंट. नाउ स्मूथली आप इन पॉइंट्स को मीट करवा दीजिए तो आपको पैराबोला मिल जाएगा. और पॉइंट्स आप चाहते हैं तो टेबल बना लीजिए x और y की, आपको और पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक्यूरेटली और ज़्यादा ड्रॉ कर पाएंगे. नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन. फॉर दिस एक्सप्रेशन हमें गिवन था y is equal to x square minus 3x minus 4. a is 1 means positive and d is 25, ये भी पॉजिटिव है. अपवर्ड पैराबोला मिलेगा. अब देखिए इसको ग्राफ को देखकर ही आप आंसर दे सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव है. तो क्लियरली पॉजिटिव वैल्यूज़ ये हैं. यहाँ जो आपको y पॉजिटिव मिल रहा है मीन्स अबव ओरिजन है. तो ये वैल्यू है -1 से लेफ्ट, x की वैल्यू जो -1 है, या फिर 4 से राइट. और नेगेटिव है इस रीजन में बिटवीन -1 एंड 4. मीन्स अगर हम इसके साइन को एक्सप्रेस करें तो सिंपली x स्क्वायर -3x -4 will give 0 value when x is equal to -1 or 4. Will give positive value for this reason and this when x is less than -1 or x is greater than 4, and will give negative value when जबकि x -1 और 4 के बीच में है, x is greater than -1 and less than 4. This is the sign of given quadratic expression. Come to the next question. Question number 2. Discuss the signs of following quadratic functions. इसमें हमें केवल साइन डिस्कस करना है, ग्राफ हमें ड्रॉ नहीं करना है. तो हम साइन के ही स्टेप्स को फॉलो करेंगे. फर्स्ट पार्ट देखिए कंसीडर कर रहे हैं. फॉर दिस जस्ट फाइंड a and d. a is 2, b is 3 and c is 5. a is 2 and positive. अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड में इसलिए लिख रही हूँ कि अगर आपको लर्न नहीं है कि कहाँ पर x पॉजिटिव, कहाँ पर y पॉजिटिव होगा, कहाँ पर नेगेटिव होगा, तो हम रफली ग्राफ ड्रॉ करके बता देंगे. नाउ फाइंड डिस्क्रिमिनेंट. अब देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में हमें ग्राफ मिला है और रियल रूट्स नहीं है, मीन्स कुछ इस टाइप से होगा. तो अब इस ग्राफ को देखिए, इसके लिए फंक्शन की वैल्यू मतलब ग्राफ की पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, ना ही कहीं पर जीरो है और ना ही नेगेटिव है. सो आंसर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 विल बी पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x. सेकेंड पार्ट देखते हैं. a is 3, b is -6 and c is 3. a is positive, it means upward direction में हमें ग्राफ मिलेगा. और d की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. दैट इज 0 अपवर्ड डायरेक्शन में और d 0 है, मीन्स एक सिंगल रूट, दोनों रूट्स इक्वल है, इट मीन्स टच करते हुए निकलेगा. अब इस ग्राफ को देखिए, इसमें भी फंक्शन की वैल्यू क्लियर है कि पॉजिटिव है. केवल एक ये वाला जो पॉइंट है, इसका जो वर्टेक्स है, वहां पर इसकी वैल्यू 0 है. तो यही आप मेंशन कर दीजिए. जस्ट इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल x एक्सेप्ट एट, ये वर्टेक्स है और वर्टेक्स होता है x इज इक्वल टू -b/2a. आप रूट भी फाइंड आउट करेंगे तो वो यही रूट मिलेगा आपको. दैट इज 1 एट x इज इक्वल टू 1
where value of this expression is 0. Third part, a is -1, coefficient of x is square, b is -1, coefficient of x, and c is 2. Now a is negative, it means downward आपको पैराबोला मिलेगा, इसका ग्राफ मिलेगा. फाइंड d is positive, मीन्स 2 अनइक्वल रूट्स आपको मिलेंगे. तो चलिए उन रूट्स को जरा फाइंड आउट कर लेते हैं. रूट्स आर 1 एंड -2. अब देखिए ये रूट्स हैं, a नेगेटिव है, डाउनवर्ड ग्राफ हमें मिलेगा. इट मीन्स दिस इज -2 एंड दिस इज 1, मीन्स कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा. ये है पॉइंट -2 और ये 1. अब देखिए ये कहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ये है पॉजिटिव, मीन्स बिटवीन -2 एंड 1. और बाकी रीजन में ये आपको नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ओरिजिन से नीचे है. और इन दोनों पॉइंट्स पर आपको इस फंक्शन की वैल्यू मिल रही है 0. तो यही हमारा आंसर होगा. जस्ट मेंशन कर दीजिए. वैल्यू ऑफ दिस इज 0 when x is equal to -2 or 1 and positive when बीच वाले रीजन में x is greater than -2 and less than 1 and less than 0 है when दोनों एक्सटेंशन पॉइंट्स पर, इधर और इधर, when x is less than -2 or x is greater than 1. I think these topics, graph and sines of a quadratic function, is clear to you. If you have any doubt, then you can ask me through comment section. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.